मैं आज आप सभी को जो है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, यानी कि हमारे पास जो मानव पूंजी है और आर्थिक विकास है, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे में सहायता करते हैं कि अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है यानी कि मानव पूंजी निर्माण होता है तो उससे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास को मदद मिलती है। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से ग्रो होता है और किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो हम सभी को पता है कि हमें ऑल ओवर दी जितने भी फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के यानी कि विकास के, उन सभी को हमें जो है बढ़ाना पड़ता है, तो हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर चलते हैं, हमारा आर्थिक विकास जो है देश का होता है। बट अगर मैं बात करता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं यानी मानव पूंजी निर्माण की, तो मानव पूंजी निर्माण भी आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है या फिर ह्यूमन को एक रिसोर्स क्यों माना जाता है। देखिए हम लोग अगर हमारे पास एक अच्छी स्किल है, हम बहुत एजुकेटेड हैं और हम किसी भी काम में एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं यानी कि पूरे तरीके से निपुण हैं, कौशल है हमारे पास और शिक्षित व्यक्ति हैं हम, तो हम अपनी कंट्री के लिए, अपनी इकॉनमी के लिए एक रिसोर्स माने जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स का यानी कि मानव स्रोत का। ठीक है, ये मानवीय स्रोत हैं हम एक तरीके से, अगर ये सारी स्किल हमारे अंदर है, क्योंकि इन स्किल के तहत हम अपने देश में जो है एक तरीके की ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जिसमें ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इसको भी आप समझिए, यानी कि एक मानव है जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, वो किसी काम में एक्सपर्टीज़ रखता है, बहुत एजुकेटेड है, तो वो जो है एक कैपिटल के फॉर्म में, मतलब अगर उसको कहीं भी लगाया जाएगा तो वो एक अच्छा रिजल्ट हमें देगा। तो ऐसे ही इकॉनमी जो है ह्यूमन को एक कैपिटल मान के चलती है कि अगर उसे किसी भी काम में लगाया जाएगा तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकॉनमी को हेल्प करेगा, देश को हेल्प करेगा, इसलिए उसको इकोनॉमिक ह्यूमन कैपिटल भी कहा जा रहा है, यानी कि हम लोग जो है मानव पूंजी भी उसे कह रहे हैं। बट अगर ऐसे ही जो मानव हैं, ऐसे ही जो ह्यूमंस हैं, उनके नंबर्स को अगर हम बढ़ाते चले जाएं, मतलब अभी अगर मान लो 2 पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सपर्टीज़ रखते हैं या बहुत एजुकेटेड हैं, नॉलेजफुल पर्सनस हैं, उनका दो नंबर्स हैं एक इकॉनमी में, अब उनको हमने 2 से 4 व्यक्ति हो गए, 4 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए, 100 हो गए या 2000 हो गए, तो ये जब ये बढ़ते जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है वो क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब ऐसे आपके पास ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं जो इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए, जो कि पूरे तरीके से एजुकेटेड है, उनके पास एक एक्सपर्टीज़ है किसी काम को करने की, या उनके पास जो है बहुत ज़्यादा स्किल या नॉलेज है जो कि इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और ह्यूमन को एक रिसोर्स क्यों माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी की अवधारणा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़कर बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा वो डेफिनेशन, तो आप ध्यान से सुनेंगे और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। डेफिनेशन प्रोफेसर GM मेरियर के द्वारा जो है वो दी गई है। पहले इंग्लिश वाले बच्चे सुने, फिर हिंदी में भी मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन who have the skill, education, experience which are critical for the economical and political development of country। जो मैंने आपको समझाया, जो भी स्किल एजुकेटेड पर्सन है उनके नंबर को बढ़ाना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे। हिंदी में देख लीजिए, मानव पूंजी निर्माण उन लोगों को प्राप्त करना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया है जिसमें ऐसा कौशल, शिक्षा, अनुभव पाया जाता है जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली दोनों एक्सपेक्ट को यहाँ पर देखा गया है। वो अगर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लिए हेल्पफुल हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आप इस पॉइंट में इस चीज़ को लिख सकते हैं, नोट करते जाइएगा साथ साथ। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में कुछ पॉइंट्स मैंने जैसे बताया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहला तो एजुकेटेड होना चाहिए पर्सन। ठीक है, मतलब उसके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरा,
ह्यूमंस की अगर हम हेल्थ रखते हैं अच्छी, तो मतलब एक हेल्थी पर्सन ही तो हमारे लिए काम आएगा ना। अगर कोई बीमार रहता है देश में तो वो हमारे किस काम का। तो मतलब हेल्थी पर्सन भी ज़रूरी है कि वो हेल्थी होना चाहिए, तो उसकी हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उसके पास जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो उसके पास एम्प्लॉयमेंट उसे मिल रहा है वो भी उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, जो उसके मन चाहा है वो मिलना चाहिए। देखिए क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं, बट उनकी नॉलेज के बराबर या उनकी डिग्री के बराबर इंडिया में जॉब्स नहीं होती, तो वो इंडिया को छोड़कर बाहर दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उनके मुकाबले जितनी इनकम चाहिए, जितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब उनको हमें जो है ट्रेनिंग भी देनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स भी देनी चाहिए, यानी कि उनको प्रशिक्षण देना चाहिए कार्य पर, यानी कि जो उनकी जॉब हो रही है उस जॉब पर भी उनको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे उनका डेवलपमेंट और बढ़े। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि आपके पास कार्य पर प्रशिक्षण प्रदान करना। ये वैसे आगे भी मैं बताऊँगा आप सभी को। ठीक है, हाउ पीपल बिकम्स रिसोर्सेज, ये भी मैंने बताया, लोग संसाधन कैसे बनते हैं देश के, अभी मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, उसके पास कोई स्किल है, तो वो एक तरीके का इकॉनमी के लिए हेल्प करेगा, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो वो एक रिसोर्स है इकॉनमी के लिए, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होता है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं, मतलब कहाँ कहाँ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, मानव पूंजी निर्माण कहाँ से हो सकता है, उसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या हैं। देखिए सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर आप शिक्षा पर व्यय करते हैं, मतलब हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, अगर हम उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, उनको एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनाने की अगर हम सोचें, तो एजुकेशन पर जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो लोग एजुकेटेड बनते हैं, और वही एजुकेटेड पर्सन कहीं ना कहीं जाकर जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जो इकॉनमी के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो हम कहेंगे कि अगर एजुकेशन पर अगर पैसा खर्च किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी निर्माण में आपकी सहायता करेगा। आपके पास एजुकेटेड पर्सन के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, उनमें वृद्धि हो जाएगी शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर व्यय, सरकार को स्वास्थ्य पर भी व्यय करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी हेल्थ पर पैसा खर्च करते हैं तो आपके पास हेल्थी पर्सन्स होंगे इकॉनमी के अंदर, और जब इकॉनमी के अंदर हेल्थी पर्सन्स होंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए या किसी भी इकॉनमी के लिए हेल्प करेंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकली रूप में भी हमें जो है मदद के लिए होंगे। तो हमें एजुकेशन पर और हेल्थ पर दोनों पर खर्चा करना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया भी था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी काम पर प्रशिक्षण उन्हें देना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई लो लेवल की जॉब करता है और हमें लगता है उसके पास अच्छी स्किल है, उसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो इसकी स्किल ये बढ़ जाएगी, तो उसको स्किल देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे उसकी स्किल अपग्रेड होगी, और जब उसकी स्किल अपग्रेड होगी तो वो अपनी जॉब को भी बढ़ा पाएगा और अच्छे तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होगा, वो अपने लिए भी कुछ काम अच्छा कर पाएगा और हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ट्रेनिंग उन्हें देनी चाहिए। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट, जितने भी अडल्ट्स होते हैं यानी व्यक्तिगत जो बड़े व्यक्ति हैं 18+ हैं, उनके लिए हमें अध्ययन कार्यक्रम चलाने चाहिए। मतलब हमें उनको केवल जॉब पर ही ना जाने कर कि मतलब आप जॉब ही करें, उसके अलावा हमें और भी कुछ ऐसी एजुकेशन बनानी चाहिए जिसके साथ साथ वो जॉब के साथ साथ भी कर पाएँ, या कुछ काम वो कर रहे हैं उस काम के साथ साथ वो भी जो है पढ़ पाएँ अच्छे तरीके से। उनके एजुकेशन की, उनकी स्टडी के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स तैयार करने चाहिए, जिससे उनकी स्किल अपग्रेड होगी, उनका नॉलेज अपग्रेड होगा, और वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में हमको मदद करेंगे। नेक्स्ट है माइग्रेशन यानी कि प्रवासन। आप सभी को पता है एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग चले जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यूपी में किसी गांव में कोई व्यक्ति रहते हैं तो वो दिल्ली में काम करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए क्यों जा रहे हैं, ये कैसे मदद करेगा आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। देखिए जब वो लोग दिल्ली में यूपी से दिल्ली जा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अवसर के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोजगार मिलेगा वहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इकॉनमी में प्रोडक्शन करेंगे, है ना, और उनके पास कुछ अच्छी स्किल आएगी, स्किल को इम्प्रूव करेंगे अपनी, और जब उनकी स्किल इम्प्रूव होगी तो ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव होगा, आपके पास फॉर्मेशन होगा, यानी कि मानव पूंजी निर्माण जो है वो बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट 6 पॉइंट है एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, सूचना पर व्यय। देखिए सबसे बड़ा ये पॉइंट मैं मानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ग्रामीण इलाकों में जिनको गवर्नमेंट का अगर कोई पॉलिसी निकाल रही है जिसका लाभ सब उठा सकते हैं, लेकिन उन तक उसका सूचना पहुँचती ही नहीं है। तो हम कहना चाहिए कि हमें सूचना पर व्यय करना चाहिए, क्योंकि सूचना पर जब हम व्यय करते हैं तो लोगों तक नॉलेज अच्छे तरीके से स्प्रेड होती है और उस नॉलेज का कहीं ना कहीं जाकर हम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं और उन लोगों को भी अच्छा फ़ायदा होगा, जिससे हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी निर्माण जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको बताते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, फिर इसके बाद हम जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रोल को देखते हैं, क्या भूमिका है आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जहाँ पर मैं हर बार बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी निर्माण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ। अब मैं क्यों दे रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये बात, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, चेंज इन इमोशनल एंड मेंटल एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रोथ। देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जब लोग एजुकेटेड होंगे, जब उनके पास नॉलेज आएगी, स्किल आएगी, तो लोग इमोशनली और मटेरियल एनवायरनमेंट को चेंज कर पाएंगे। कैसे, देखिए जब लोगों के पास नॉलेज होगी तो वो अपने आसपास का वातावरण जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बना पाएंगे, जिससे क्या होगा, आसपास सफाइयाँ रहना और आसपास अच्छे रोड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेवलप होंगी। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। ठीक है ना, तो जिससे भावात्मक और भौतिक वातावरण में परिवर्तन होने से आपके पास विकास होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आसपास अपने जो भी हम लोग रहते हैं, कैसा रहना सहना है हमारा, इन सब चीज़ों में बहुत बदलाव आने से भी बहुत बड़ा अंतर आता है। ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, आपको पता है ह्यूमंस जो हैं वही क्या करते हैं, मशीन्स को बनाते हैं। अब अगर ह्यूमंस का डेवलपमेंट होगा तो वो अच्छे तरीके से, उनके पास स्किल आएगी, नॉलेज आएगी, तो वो क्या कर पाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को खोज पाएंगे। और जब नई टेक्नोलॉजीज़ को खोजेंगे तो आपके पास फिजिकल कैपिटल भी तो बढ़ेगी ना, यानी कि जो आपके पास भौतिक पूंजी होती है, बताया होगा मैंने, भौतिक पूंजी, मशीन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके पास बढ़ेंगी। और वो आपके पास बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इकॉनमी डेवलप होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है हायर प्रोडक्टिविटी के होगी, किसकी वजह से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हायर फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीन्स अच्छे तरीके से आपके पास प्रोडक्टिविटी आपको देंगे। ठीक है, हायर इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, मतलब एजुकेटेड, स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन आपके पास बढ़ते हैं, जिनके पास कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, तो क्या होगा, लोगों की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जब लोगों की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी तो हेल्प होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए लोगों की, यानी कि आपके पास प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय जब लोगों की बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी क्या होगा, हेल्प होगा, और जीवन स्तर उनका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है, हमको जीवन अच्छा जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसा जब ज़्यादा आएगा तो भाई लाइफ की क्वालिटी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन स्किल, मतलब कौशल में परिवर्तन आएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो नई नई स्किल्स एक्वायर की जाएंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, और उन नई टेक्नोलॉजीज़, नई स्किल के बदौलत ही जो है क्या होगी, हम नए प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अगर हम नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो जो प्रोडक्शन में किसी प्रोडक्ट को बनाने में 1 मिनट लगता था तो उसको हम 30 सेकंड में, 10 सेकंड में बना पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पहले 1 मिनट में हम 1 प्रोडक्ट बनाते थे, अब हम 1 मिनट में 5 प्रोडक्ट बना पाएंगे या 4 प्रोडक्ट बना पाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इकॉनमी को क्या करेगा, हेल्प करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी कि आर्थिक विकास में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 5th पॉइंट, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इक्वालिटी, यानी सहभागिता की दर बढ़ जाएगी और आपके पास समानता आएगी। कैसे, देखिए जब हर लोग, हर व्यक्ति
बढ़ेंगे, मतलब उनकी स्किल बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनके पास नॉलेज होगी, तो हर किसी की इनकम ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, उनकी पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगी, सहभागिता की दर बढ़ जाएगी, और उनके पास जो है इक्वालिटी इकॉनमी में आ जाएगी, क्योंकि सभी के पास, अभी आपको पता है किसी के पास 10 रुपए हैं तो किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, उसका अंतर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि सभी के पास स्किल है, सबके पास स्किल है, तो सबकी इनकम क्या होगी उस वक्त, ज़्यादा होगी, और वो जब ज़्यादा इनकम होगी तो कहीं ना कहीं वो इकॉनमी को हेल्प करेगा ना। बिल्कुल इस बात को समझ पा रहे हो ना, मेरा मतलब माइंड में देखिए क्या करें, आप माइंड में इमेजिन करते जाएं, इमेज बनाते जाएं, मैं जिस भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, याद हो जाएंगी चीज़ें, याद हो जाएंगी तो कभी भी नहीं भूलोगे इस चीज़ को, ठीक है ना। जो मैं बात कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली भी किया जा सकता है, और किया करते हैं बहुत, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रिटर्न ऑफ फैक्टर्स, यानी कि साधनों के प्रतिफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब जितने भी आपके पास साधन फैक्टर्स आप लगा रहे हैं, उन फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन फैक्टर्स का क्या हो पाएंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे। मतलब अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी स्किल है, अच्छी नॉलेज है, तो उसकी सहायता से आप जो है जो भी इनपुट लगाएंगे, जो भी वहाँ पर पैसा लगाएंगे, उस पैसे से ज़्यादा पैसा जो है कमा पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैक्टर्स का रिटर्न निकाल पाएंगे। मतलब जो भी, अगर मान लो मैं 1 रुपये निकालता हूँ, लगाता हूँ, तो उस 1 रुपये का इनपुट जो मुझे, आउटपुट जो मुझे मिलना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। जो फैक्टर्स मैं लगाऊंगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाऊंगा, 1 रुपये से भी 1 रुपये के ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन बना पाऊंगा, जो मेरे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग बैकवर्डनेस ऑफ द लेस डेवलपमेंट कंट्रीज। जितनी भी अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके पिछड़ेपन का सामना किया जा सकता है। मतलब जितनी भी आपके पास अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें जो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस दिखती है, वो बैकवर्डनेस आप जो है वो दूर कर सकते हैं इनकी सहायता से, और बैकवर्डनेस जो है वो कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। बैकवर्डनेस धीरे धीरे जो उनका पिछड़ापन है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वो देश भी अच्छे तरीके से ग्रो हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक अच्छी रोल जो है, एक भूमिका जो है निभा रहा है, जो कि इकोनॉमी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हुए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इंडिया को, उन सभी के बारे में जो है डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।